पहले यहाँ पे एक कैप लेके आई हूँ, यानी कि एक ही वीडियो में आपको 4 तरह की कैप बनाना बताऊंगी। सिर्फ एक सिंपल सी पट्टी आपको इस तरह से तैयार करनी है और इसी से मैं आपको बताऊंगी कि 4 तरह से आप कैप किस तरह से बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, आप लोग लाइक नहीं करती हैं, और एक कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप सबको। अब चलिए यहाँ पे फंदे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऊन की बात करती हूँ, तो ऊन इस तरह का आपको 3 प्लाई वाली डबल करके लेना है, ठीक है। ये जो मैंने व्हाइट वाली ली है, ये कलरफुल वाली व्हाइट है, इसे मैंने डबल करके लिया हुआ है। 2 धागे को आपस में इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ये मेरी 3 प्लाई वाली ऊल थी, तो ये 6 प्लाई हो गई, ठीक है। 2 तरह का ऊल हमने यूज किया हुआ। ये जो ऑरेंज वाली है ये बर्धमान की है और ये वाली हमारी ओसवाल की है। तो ये हमारी मिलेनियम ऊन है और ये नॉर्मल निटिंग यार्न, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से है। ये थोड़ी सी मोटी सी होती है बर्धमान वाली, ठीक है, और ये जो है ये पतली होती है, तो इसीलिए मैंने इसे डबल कर लिया। अब देखिए शुरुआत करते हैं इसकी जो हमने चौड़ाई रखी हुई है इधर से, ठीक है, लंबाई, सॉरी चौड़ाई नहीं, लंबाई जो हमने यहाँ रखी है 6 इंच बनाया हुआ हमने यहाँ से इस तरह से। और इसमें जो हमने फंदे डाले हुए 70 फंदे डाले हुए हैं, ठीक है। 70 फंदे डालने के बाद हमने 4 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे उल्टी उल्टी निकाली। इसके बाद 4 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे ऑरेंज की, फिर 4 हमने यहाँ पे इसकी बनाई है, यानी 2 गांठ दिख रही है, 2 गांठ स्टिच जो आ जाएगी, यानी कि हमने 4 सिलाइयाँ बनाई। फिर 4 सिलाइयाँ हमने ऑरेंज की बनाई, 1 2 3 4। इस तरह से करते हुए हमारे पास देखिए व्हाइट की कितनी धारियां आ गई, 1 2 3 4 5 और ये 6। और हमारे पास ऑरेंज देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब चलिए तो शुरुआत करते हैं इसके कैप बनाने के लिए। सबसे पहले सिंपल तरीका बताऊंगी। ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जिधर हमने बंद किया इसे हम ऊपर रखेंगे, ऐसे रखेंगे। सबसे पहले सिंपल वाला तरीका बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। इस तरह से हमने इसे चौकोर बना लेना, ठीक है। ये पार्ट नीचे रखेंगे। सबसे सिंपल तरीका यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो बिगिनर्स जो सीख रही हैं एकदम, जिन्हें सिर्फ उल्टा और सीधा ही बनाना आता है, बनाना, वो इसे आराम से बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से भी आप सिंपल से भी 4-5 तरह की कैप ऐसे बना सकती हैं ऐसे। तो पहले यहाँ पे गांठ लगा लेंगे एक, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ से सिलाई करते हुए जाएंगे हम। यहाँ से सिलाई करते हुए सबसे पहले हम ऊपर तक आते हैं। इसके बाद दिखाती हूँ सिंपल सिलाई, बस एक दूसरे के चेन के अंदर डालते हुए बना ले, लेकिन डिजाइन से डिजाइन मिलाते हुए। अब देखिए एक कैप तो हो गई हमारी, इस तरह से हमने इसको सिल लिया। अब देखिए किस तरह से करेंगे, हम इसे सीधा करेंगे, ठीक है। सीधा करने के बाद देखिए इसे ऐसे रखेंगे हम। इस धागे को कट कर लेते हैं पहले, जिस तरह से लिए इस तरह से रखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद देखिए ऐसे करेंगे और फिर इसे हम इस तरह से कर देंगे, ठीक है। इस तरह से करने के बाद फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। इसकी सिलाई हम इधर से करेंगे, यहाँ से लेना है। जो ये पार्ट दिख रहा है व्हाइट वाला, यहाँ से लेंगे हम। पहले आधा आधा कर लेते हैं इसे इस तरह से, ठीक है। आधा कर लेना है आपको, ऐसे पहले फोल्ड कर लें। यह आधा भाग आ गया, तो आधे को हम यहाँ से पहले सिल लेते हैं नीचे से। यहाँ से देखिए जो ऑरेंज भाग है, यहाँ से इधर से लेंगे व्हाइट का, यहाँ से लिया हमने। फिर एक बार और करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए ये इस तरह से हो गया। अब इसे हम ऐसे लेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे, पहले यहाँ पे सिल लेते थोड़ा। अब इसको इस तरह से लेंगे और इसको ऐसे, अब इस पार्ट को हम यहाँ से लेते हुए इधर निकाल देंगे नीचे, इस तरह से हो गई। अब देखिए, ठीक है, चारे कोने को हम इस तरह से पकड़ते हुए आपस में पहले इस तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। एक बार और करेंगे हम। तो कुछ इस तरह से फ्लावर की तरह आ गई। अब इस धागे को नीचे की ओर ले आएंगे, एक बार नीचे लाया, दूसरी बार एकदम नीचे लाना आपको।
अब नीचे लाने के बाद देखिए, अब नीचे से यहाँ से हम यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ और इधर से इधर, जो ऑरेंज पार्ट से नीचे जो हमारी ये वाइट शुरू हो रही है वहीं पे हमको इसको सिलाई करना है, कच्ची सिलाई करना है, ठीक है। या फिर आप कर भी सकते हैं, ऊपर से ही कर ले, आप इसे इस तरह से लेंगे ताकि पता भी ना चले, हमारी ये सिलाई भी हो जाए। इस तरह से लेंगे, देखिए यहाँ पे डालेंगे, फिर इस जगह पे डालेंगे, ठीक है। और अंदर की ओर करते हुए धागे को कट कर लेंगे, ये फिर यही धागा उधर लेके चले जाएं आप। तो इस तरह से हो गई हमारी ये, एक हमारी ये सिलाई हो गई, ठीक है, ये दिखेगी नहीं। अब दूसरा हम इस तरह से इधर सिलाई कर लेते हैं, फिर इधर भी सिलाई करते हैं, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए एक कैप बन के हमारी रेडी हो गई है। अब ये जो पॉम है इस तरह से लेंगे, चाहे तो इस पॉम को इसके बीच में लगा दे इस तरह से, ठीक है, ऐसे लेना है। और इसके बीच में अंदर की ओर से ये जो दिख रही है आपको, ये खुला भाग नहीं है, ये ऊपर से सिर्फ आपको ये खुला खुला दिख रहा है, लेकिन हमने अंदर से इसकी सिलाई कर दी है। और कुछ इस तरह से आएगी नीचे, ठीक है, देखिए इस तरह से। अब चलिए तो दूसरी कैप बताते हैं कि दूसरा किस तरह से आपको बनाना है। अब चलिए दूसरी कैप के लिए हम यहाँ पे इसकी सिलाई यहीं पे रहेगी, इस सिलाई को नहीं खोलना आपको। इस तरह से आप देखिए पलटना है, पलटने के बाद देखिए इसकी सिलाई करेंगे हम। जहां से हमने सिलाई लगाई इस जगह से लेंगे और इसकी छोटी छोटी सिलाई लेंगे हम, ऐसे लेना है। और पूरे में इसकी सिलाई करते हुए, पूरा राउंड करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। सिर्फ आपको इसमें चेन जो है, चेन में सिर्फ डालते हुए जाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से कर लिया। ये दो धागे जो हैं, इधर भी हमने थोड़ा सा धागा छोड़ा हुआ था, इस धागे को इस तरह से पकड़ के हम इसे खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से खींचना है आपको। खींचने के बाद यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे टाइट करते हुए, जितना टाइट आप खींच सकते हैं इसे। इस तरह से हमने इसे टाइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इस गैप को थोड़ा भरना है, थोड़ा सा और टाइट करके आप इसे कर सकती हैं। अब इस गैप को भरेंगे हम इस तरह से सिलाई करते हुए। और यहाँ पे एक पॉम लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ गांठ लगा लेते हैं, उसके बाद फिर सीधा करके फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमारी दूसरी नंबर की कैप रेडी हो गई, देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे पॉम लगा देंगे ऊपर में, क्योंकि बच्चों की कैप पे पॉम रहती है तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पॉम लगा देंगे क्रोशे की मदद से, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी नंबर की कैप बन गई है। अब आ जाते हैं तीसरी नंबर की कैप में कि तीसरी नंबर कैप किस तरह से बनेगी। तीसरी नंबर की कैप में हम सिलाई इसी तरह से रखेंगे पूरी तरह से, सिर्फ यहाँ के आगे की डिजाइन जो है हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये जो सिलाई भाग है ये वाली, ये हम पीछे रखेंगे। अब देखिए ये आगे का पार्ट यहाँ सिलाएंगे हम। जो पहली हमारी ये जो डिजाइन है हमारी व्हाइट वाली, यहाँ से हम इस तरह से लेंगे सुई को, ठीक है। यहाँ पे डाला हमने, इस तरह से लिया। अब यहाँ से छोटी सिलाई लेंगे इस तरह से, देखिए, ठीक है। इसे पकड़ा, इसके बाद फिर दूसरे वाले व्हाइट पे आएंगे, इस तरह से लेंगे हम, ठीक है। फिर तीसरी वाली व्हाइट पे आएंगे, इस तरह से लेंगे। चौथी वाली पे आएंगे,
ऐसे लिया और फिर यहाँ पे लिया। अब इन धागों को इस तरह से पकड़ते हम इसे खींचेंगे, ठीक है। खींच के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये जो हमारी ये ऑरेंज कलर है इसमें से भी आपको थोड़ा सा सिलाई करना, ठीक है। एक छोटा सा टांका वहां से भी ये लेना आपको। अब इस तरह से इसे खींचेंगे। खींचने के बाद फिर यहाँ से लेंगे इस धागे को और अंदर की ओर लेते हुए फिर हम इन धागों को लेते हुए सारे को फिर इस तरह से नीचे से निकाल देंगे। पूरे इस सुई को नीचे से लेते हुए आगे निकालना है, यहाँ पे जहाँ पे हमने इसे लिया हुआ था, ठीक है। इस तरह से लिया हमने, इसे टाइट करेंगे और धागा लगा लें इसमें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा धागा लेते हुए हम इसे लपेटना है। ये 2 बार हो गई। यहाँ लगभग आपको 7 से 8 बार यहाँ पे इसको धागे को आपको राउंड पे राउंड करते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ से लेंगे फिर इधर से डालेंगे फिर अंदर निकालेंगे फिर इधर बाहर। तो करती है फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी तीसरी कैप रेडी हो गई। कुछ इस तरह से यहाँ पे एक बटन लगा दें, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी कैप बन के रेडी हो गई। देखिए कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत लग रही है। सिर्फ एक सिंपल सा आपको पट्टी बनाना है और इस तरह से आपकी बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी कैप बन के रेडी हो जाएगी, है ना। ये तीसरी तरह की कैप बन के रेडी हो गई। अब आते हैं चौथी तरह की कैप बनाने के लिए कि वो किस तरह से बनेगी। तो अब आ जाते हैं चौथी कैप की तरफ। तो चौथी कैप की तरफ देखिए इस तरह से इसे हम रखेंगे पूरा फैलाते हुए, ठीक है। इसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, सीधा भाग अंदर की ओर और उल्टा भाग ऊपर की ओर। अब इस तरह से इसे पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद देखिए इसे बराबर कर लें। इसके बाद इसे पकड़ेंगे। इसके बाद इसे पकड़ने के बाद देखिए किस तरह से करना है, हमें ऐसे लेना है, दोनों इस तरह से पकड़ना है। देखिए इस तरह से। अब इसे इस तरह से खोलेंगे इसे भी। अब ये भाग उल्टे हाथ का भाग जो ये वाला है इसके अंदर ले जाएंगे और ये वाला भाग इसके अंदर। इस तरह से आपको एक दूसरे के अंदर इस तरह से डालना है और बराबर कर लेना है, ठीक है। ऐसे लिया हमने, इसे भी ले और अच्छे से बराबर करते हुए इसे ऐसे रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब देखिए यहां से सिलाई लगाएंगे हम। अब ये छोर पकड़ेंगे एक, फिर दूसरा, फिर नीचे एक है तीसरा और ये है चौथा। इन चारों को एक साथ पकड़ते हुए इसकी हम सिलाई करेंगे। फिर इसे पकड़ेंगे। एक बार हम यहाँ पे गांठ नहीं लगाए तो लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हो गई। एक बार यहाँ भी ले लेते इधर। अब इन चारों को देखिए एक पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों को पकड़ते हुए इसकी सिलाई कर लेते हैं। बस नॉर्मल सी सिलाई ऊपर तक जाना आपको करते हुए। चलिए तो यहां से यहां तक कर लेते हैं। अब देखिए इसकी सिलाई हो गई। यहाँ पे हम धागे को कट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम सीधा करेंगे। अब देखिए इसको हमने सीधा कर लिया तो इसमें हमने यहाँ पे पहना दिया, ठीक है। तो इस सॉक्स को फिर इसको कैप को जो आपको किस तरह से सिलाई करना है इसे तो हमने इस तरह से पहना लिया। अब जो ऊपर का पार्ट खुला हुआ रहेगा इसे देखिए इस तरह से ऐसे करना है आपको, ठीक है। यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड से लगा ले या फिर अंदर की साइड से भी लगा सकते हैं। इसके बाद आगे जाके क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको ऐसे करके इस तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से देखें, समझ में आ गया। ऐसे बताती हूँ तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए सर के ऊपर इस तरह से रखा हमने, ऐसे लिया, इसको बराबर किया, इसको यहाँ से ऐसे लेंगे और ये जो बच गया चाहे तब सिल सकते लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। क्या करें कि इस तरह से करते हुए इसे इस तरह से दबाते हुए यहाँ पे इसे सिलाई कर देंगे। तो पीछे से मैं दिखा देती हूँ कि पीछे से फिर ये किस तरह से लगेगी। देखिए पूरा एकदम गर्दन के नीचे तक आया हुआ है इस तरह से, और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरह से भी आप इसे सिलाई कर देंगे तो चलिए इसे सिल लेते हुए फिर दिखाते हैं। और चाहे तो फिर यहाँ पे ये पगड़ी जैसी बन के आ जाती है, देख सकते हैं पगड़ी की लुक आती है। चाहे तो यहाँ पे आप एक ब्रॉच लगा दें, ठीक है, या फिर आप बटन लगा दें। अब देखिए कुछ इस तरह से लग रही है हमारी ये कैप, ठीक है। देखिए ऊपर से इस तरह से मैंने इसे ऊपर से ही सिलाई किया हुआ। यहाँ से मैंने लिया धागा अंदर की ओर डाला और यहाँ से सिलते हुए इस तरह से करते हुए गए और इसे फिर फोल्ड करते हुए हमने इसकी सिलाई कर दी।
बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। चाहे तो आप यहाँ पे एक क्रोशे से अलग से कलगी बनाते हुए यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।